आज हम लोग जानेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड का जो प्रेशर होता है, जो आप 120/80 देखते हैं नॉर्मल पेशेंट का, तो एक्चुअली ये प्रेशर उस ब्लड का है जो सर्कुलेट करता है आपके ब्लड वेसल्स में। तो जिस प्रेशर से वो सर्कुलेट करता है उसी को हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो इसका मतलब है कि आपका हार्ट प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। हार्ट के फंक्शन को समझने के लिए हम बीट देखते हैं, हार्ट बीट। शुरुआती दौर में हार्ट बीट को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप नहीं था और डॉक्टर पेशेंट के शरीर के पास अपना कान लगा करके उस बीट को सुनते थे और एक एनालिसिस करते थे। ये 200 साल पहले की बात है, जब रेनी थियोफिल हाइसिडेट जो एक फिजिशियन थे, उन्होंने एक पेपर का फोल्ड बनाया और उससे उसके शरीर में टच करके कान के पास सुनने लगे। इस तरह से उन्हें हल्का बीट सुनाई दे रहा था। वापस हम आते हैं ब्लड प्रेशर पे। आपका 120/80, इसमें अगर कोई भी ऊपर या नीचे होता है तो इसी को हम लोग हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर कहते हैं, या एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो 120 जो है वो एक्चुअली में आपका सिस्टोलिक प्रेशर है। सिस्टोलिक प्रेशर वो प्रेशर है जिसमें हार्ट जो है जिस प्रेशर से ब्लड को बाहर की ओर फेंकता है उसी को हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और डायस्टोलिक प्रेशर क्या है? हार्ट बीट जो होता है, दो बीट के बीच में हार्ट जो रेस्ट लेता है उस समय आर्टरीज का जो प्रेशर होता है उसी को डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और ये 80 होना चाहिए नॉर्मल पेशेंट के लिए। ह्यूमन बीइंग का हार्ट बीट फीटस स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है और ये 22वें दिन कंप्लीट होने के साथ शुरू होता है। प्रेग्नेंट वुमेन का जो ब्लड प्रेशर है वो लो देखा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लड को फीटस तक और एम्ब्रायोनिक सैक तक एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई करना होता है, जिसकी वजह से उनका जो ब्लड प्रेशर है वो प्रेगनेंसी के दौरान लो होता है। नाउ हाई बीपी, द प्रेशर दैट इज हायर देन नॉर्मल इज कॉल्ड हाई बीपी. It is also known as hypertension. And low BP, pressure is much lower than the normal value, is called low BP. It is also known as hypotension. तो एक्चुअली में हाई बीपी और लो बीपी में आपके हार्ट के ऊपर क्या होता है, चेंजेस है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे हार्ट का फंक्शन, वो कर क्या रहा है। तो हार्ट मसल को इलेक्ट्रिक सिग्नल मिलते हैं जिसकी वजह से ये सिकुड़ता और फैलता है, जिसे हम धड़कन कहते हैं। यह सिग्नल दिल के ऊपरी हिस्से से निचले हिस्से में जाती है। इसी के कारण ब्लड पूरे शरीर में पंप हो पाता है। सबसे पहले ब्लड जो है वो लंग्स तक पहुंचता है और फिर वहां से ऑक्सीजन अपने साथ जमा करता है। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाकी हिस्सों में पंप करता है। ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन पूरे शरीर में आर्टरी एंड वेन की मदद से होता है। हार्ट जब ढंग से काम नहीं करता है तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आती है। दिल पर जब तनाव बढ़ता है तो आर्टरीज जो है वो सिकुड़ने लगती है और इस तरह से आर्टरीज शरीर को खतरे से बचा कर रखती है। आर्टरीज के सिकुड़ने की वजह से हमें हार्ट का दर्द जो है कम महसूस होता है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर के समय जो ब्लड है वो आर्टरीज से फ्लो नहीं हो पाती है, जिससे ब्रेन तक ब्लड जो है वो पहुंच नहीं पाता है, जिसी के कारण जो है आपको ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक होने के चांसेस रहते हैं।